जय फलस्तीन, उन काफिरों के लिए मैं वीडियो दोस्तों, जब जुबान ने हद पार की तब कानून ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। एक लड़की जिसने सोशल मीडिया पर आकर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया, शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये एक हरकत उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जैसे ही वीडियो यूपी पुलिस की नज़र में आया, पूरा सिस्टम हरकत में आ गया। कुछ ही घंटों में लोकेशन ट्रेस, गिरफ्तारी की टीम तैयार, और फिर जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर उस लड़की का मकसद क्या था? उसने एक मुख्यमंत्री पर इतने भद्दे शब्द क्यों कहे? और यूपी पुलिस ने कैसे कुछ ही मिनटों में उसका इलाज कर दिया? इस वीडियो में आप जानेंगे पूरी सच्चाई, कैसे सोशल मीडिया की आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच एक छोटी सी गलती बन गई कानूनी जाल में फंसने की वजह। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको समझ आएगा शब्दों की ताकत। अगर समझकर न बोली जाए तो वही शब्द सजा बनने में देर नहीं लगाते। ज़रा सोचिए, किसी ने कैमरे के सामने आकर खुद ही अपना ठिकाना बता दिया, तुलसी नगर, मकान नंबर 555, जैसे यह किसी फिल्म का सीन हो। लेकिन यह सब असल था। वह क्लिप शुरुआत में एक लोकल रिपोर्टर के सोशल मीडिया पर अपलोड हुई थी और पहले तो बस कुछ दर्जन लोगों ने ही उसे देखा। लेकिन दोपहर होते होते वही वीडियो सैकड़ों, फिर हजारों और कुछ ही घंटों में लाखों बार स्क्रॉल पर नजर आने लगी। लोग शेयर कर रहे थे, देखो इस लड़की की हिम्मत। किसी ने लिखा, ये क्या बोल दिया। हर कमेंट में हैरानी थी और गुस्सा भी। धीरे धीरे वही फुटेज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक फैल गया। मामला सिर्फ वायरल वीडियो नहीं रहा, बल्कि सामाजिक बहस का विषय बन गया। वीडियो में वह लड़की कहती है, एक ही रात में मत आना वरना माँ मारेंगी। यह लाइन कुछ ही घंटों में मीम बन गई। किसी ने इसे मजाक समझा, किसी ने पब्लिसिटी स्टंट, और कई लोगों ने इसे कानून का खुला उल्लंघन कहा। जैसे जैसे मामला बढ़ा, सवाल भी बढ़ते गए। ये लड़की कौन है? ये वीडियो किसने शूट किया? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? सोशल मीडिया पर बुलडोजर एक्शन तक ट्रेंड करने लगा। लोग लिखने लगे, अब देखना है यूपी पुलिस क्या कदम उठाती है। पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगातार बजने लगे। रिपोर्ट्स आईं कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। स्थानीय इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। लोग बालकनी से झांक झांक कर देखते रहे। हर सीसीटीवी फुटेज में उसी चेहरे की तलाश होने लगी। उधर साइबर सेल ने डिजिटल निशानों का पीछा शुरू कर दिया। हर पोस्ट, हर टैग, हर कमेंट की बारीकी से जांच, और यहीं से कहानी पलटी। वो लड़की जो कुछ घंटे पहले कैमरे पर इतनी बेखौफ दिख रही थी, अचानक गायब थी। जब पुलिस तुलसी नगर पहुंची तो मकान नंबर 555 का दरवाज़ा बंद मिला। सुबह से किसी ने उसे आसपास नहीं देखा था। इलाका एकदम शांत। पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। रिपोर्ट लखनऊ भेजी गई। वहीं से आदेश आया, संदिग्ध को तुरंत ट्रेस करो। थोड़ी देर बाद सिर्फ एक छोटा सा बयान जारी किया गया, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यही वाक्य आग में घी साबित हुआ। सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। अब देखना है आगे क्या होता है। क्या यह सिर्फ गुस्से का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल? अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे मामलों की तह तक जाना जरूरी है, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या यह लड़की सिर्फ गुस्से में थी या किसी साजिश का हिस्सा? क्योंकि अब यही राय, यही चर्चा जांच की दिशा तय करेगी। उस रात तुलसी नगर पर जैसे खामोशी उतर आई थी। सड़कें शांत, लेकिन हवा में बेचैनी। बीच बीच में सायरन की आवाज़ और लोग खिड़कियों के पीछे से झांकते हुए। मकान नंबर 555 पर ताला लटक रहा था। खिड़कियों के पीछे अजीब सा सन्नाटा। पड़ोसी हैरान, कल तक तो दिख रही थी, आज अचानक गायब। साइबर टीम ने सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम खंगाला। मोबाइल लोकेशन पता चली। वीडियो अपलोड के वक्त वह तुलसी नगर के पास थी, पर अपलोड होते ही फ़ोन बंद कर दिया गया। यही इशारा करता है या तो उसे शिफ्ट किया गया या वह खुद कहीं और चली गई। लेकिन असली सच अभी भी जांच का हिस्सा है। विभाग के अंदर भी अब इस केस को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे। एक टीम का कहना था कि यह सब तो बस सोशल मीडिया की उत्तेजना का नतीजा है, जबकि दूसरी टीम का मानना था कि इतनी बड़ी बात बिना किसी योजना के नहीं हो सकती। लखनऊ से पहुंचे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कड़े लहजे में बयान दिया, हम किसी को भी मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। कानून सबके लिए समान है।
इस बयान ने पूरे माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिक गई थीं कि क्या उस लड़की को गिरफ्तार किया जाएगा या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर बहस अपने चरम पर थी। कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग कह रहे थे कि किसी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। धीरे धीरे यह विवाद दो खेमों में बंट गया, एक तरफ आजादी के समर्थक और दूसरी ओर अनुशासन के पक्षधर। इन दोनों के बीच आम लोग असमंजस में खड़े थे कि आखिर सही कौन है। जैसे ही पुलिस ने आगे जांच बढ़ाई, कई नई बातें सामने आने लगीं। लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि वह पिछले कुछ महीनों से लगातार राजनीतिक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रही थी। कहां-कहां उसने सरकार की नीतियों पर खुली आलोचना की थी और कुछ पोस्ट में व्यक्तिगत टिप्पणियां भी दिखीं। यहीं से जांच की दिशा बदली। शक हुआ कि क्या उसके पीछे कोई ऑनलाइन ग्रुप या संगठन सक्रिय है जो युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा हो। साइबर टीम ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी। कुछ फेक अकाउंट्स को ट्रैक किया गया जिनसे उसी वीडियो को बार-बार शेयर कर फैलाया जा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी और वहां से साफ आदेश आया, कानून व्यवस्था किसी भी तरह बिगड़नी नहीं चाहिए। अब पूरे शहर की नज़र एक ही सवाल पर थी, क्या उस लड़की को पकड़ लिया गया? अफवाहें तरह तरह की उड़ रही थीं। कोई कहता पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, कोई दावा करता वह फरार हो चुकी है। लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी थी। सिर्फ इतना कहा, जांच जारी है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। क्या यह मंच लोगों को आवाज दे रहा है या अराजकता को बढ़ावा? कई लोगों ने कहा, सोशल मीडिया अब दो धारी तलवार बन चुका है। एक ओर यह बोलने की आज़ादी देता है, तो दूसरी ओर यही छोटी बात को बड़े विवाद में बदल देता है। सवाल उठने लगे, क्या आज़ादी के नाम पर मर्यादाएं टूट रही हैं? क्या सीमाएं किसी को याद भी हैं? अगर आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, तो अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही इस बहस का असली रूप साफ कर सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं खत्म होती। अब जांच अपने निर्णायक मोड़ पर थी। साइबर टीम, स्थानीय पुलिस और खुफिया यूनिट तीनों मिलकर सुराग ढूंढ रही थीं। जैसे ही लड़की के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला, वीडियो अपलोड करने से पहले उसने कई पुराने चैट्स डिलीट किए थे, लेकिन तकनीकी जांच में वे दोबारा रिकवर कर लिए गए। उन चैट्स में एक लाइन बार-बार दोहराई गई थी, डरना मत, बस जो कहना है खुलकर कहना। यही लाइन जांच का मोड़ बन गई। अब यह मामला एक वायरल वीडियो से आगे बढ़कर किसी गहरी साजिश की आहट जैसा लगने लगा। जब उस अज्ञात नंबर को ट्रैक किया गया, तो सामने आया कि वह एक वर्चुअल आईडी थी जो विदेशी सर्वर से रजिस्टर्ड थी। शक और गहरा गया, क्या उसे जानबूझकर उकसाया गया था या यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? अब जांच तुलसीनगर से निकलकर राज्य स्तर तक फैल चुकी थी। साइबर टीम ने उसके पूरे ऑनलाइन नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम में कई राजनीतिक पोस्ट मिले, कुछ सरकार के विरोध में, कुछ समर्थन में। यानी कि उसके मन में एक सतत विचार संघर्ष चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने उसके परिवार से भी बात की। मां ने बताया, बेटी अक्सर कहती थी, लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह कैमरे के सामने इतना विवादित बयान दे देगी। परिवार ने कहा, उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, बस वो अपनी बात कहना चाहती थी। यह बयान भी रिपोर्ट में शामिल किया गया, लेकिन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीर मामला माना। उन्होंने साफ कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह नहीं कि मर्यादा तोड़ दी जाए। प्रशासन ने बयान जारी किया, कानून सबके लिए समान है, चाहे आम नागरिक हो या प्रभावशाली व्यक्ति। अगर किसी ने सार्वजनिक शांति भंग की है तो कार्रवाई तय है। जैसे ही यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस फिर भड़क उठी। कुछ कह रहे थे, सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई फिर ऐसा करने की हिम्मत न करे। दूसरे कह रहे थे, अगर बोलने पर ही सज़ा होगी तो आज़ादी खत्म हो जाएगी। समाज दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ मर्यादा, दूसरी तरफ अधिकार, और इनके बीच वही शाश्वत सवाल उभर आया,
आज़ादी कहाँ खत्म होती है और जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है। जब डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट की अंतिम कॉपी तैयार हुई, तब सच्चाई सामने आई। वीडियो खुद उसी ने रिकॉर्ड किया था, किसी और ने नहीं। लेकिन रिपोर्ट में यह भी दर्ज था, उसके दोस्तों ने पहले कहा था, तू वायरल हो जाएगी। और शायद वही वायरल होने की चाह इस पूरे मामले की जड़ थी।